Hello everyone, this is my third video related to inverse trigonometric functions, chapter 2, class 12th. In this video, we are going to discuss some important questions related to board examination. Dear students, these questions and these chapters are not only important for the class 12th syllabus, this is also important for the competitive point of view. So if you are going to pay attention on the fundamentals and basics that is used in these questions, this is surely going to help you to crack your examination. तो आपको क्या करना है, इनको बहुत ध्यान से देखिए और इनके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क योर क्वेरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. I have chosen 5 questions in this video. On the basis of that, we are going to solve the exercise of NCERT also. तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आप इनकी हेल्प से सॉल्व कर पाओगे. तो बेसिकली आपको इनके फंडामेंटल्स और बेसिक्स पे ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, क्या हम लॉजिक्स और रीजंस यूज़ कर रहे हैं. तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है. तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कॉस ऑफ, इसको ध्यान से देखिए, कॉस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन कॉट इनवर्स 3/4. अब हमें करना क्या है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो बेसिकली अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है कॉस और यहाँ क्या लिखा है साइन. तो अगर दोनों तरफ साइन या दोनों तरफ कॉस होता तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता. लेकिन एक तरफ कॉस और एक तरफ क्या दे रखा है साइन. तो हम क्या करेंगे, जो आइडिया हमारे माइंड में है, हम क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे में. जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. कन्वर्ट हम कर सकते हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री इन 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड. तो वो सारे फंडामेंटल्स को हम ध्यान रखेंगे और उनको जगह पर यूज़ करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर बहुत छोटा सा लॉजिक लगेगा कि कॉस ऑफ एक्स जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज साइन π/2 माइनस एक्स के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को यूज़ करना है. तो कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स में हमने क्या करा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स, उसको हमने यहाँ लगा दिया. अब बोथ साइड इज हैविंग साइन, तो हमने हटा दिया. तो हमें क्या मिलेगा, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3/4. tan इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. अब अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो और अगर नहीं भी याद है तो तुरंत आप फॉलो करिए, उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा है. ठीक है. तो उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी थी कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी कब पॉसिबल है, अगर हम इसको दोनों को कंपेयर करें जबकि हमारे इस x की वैल्यू भी क्या हो जाए, 3/4 हो जाए. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ x इक्वल्स टू 3/4. तो ये हम लोग यूज़ कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल हमें एक चीज़ यूज़ करनी पड़ी कि हमें कन्वर्ट करना पड़ा, जो कि 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री थी, नथिंग एल्स. अब नेक्स्ट देखो क्या करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट सॉल्व द फॉलोइंग. क्या सॉल्व करना है, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, और कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन 0. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ tan है, यानी कि हमें जो फर्स्ट लॉजिक था कि कन्वर्ट करा, ये करा, वो करा, वो भी यहाँ पर नहीं चलेगा. लेकिन अब हम करें क्या, तो हम क्या करेंगे, 2 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, इस 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो हमें ये स्टेप मिल जाएगी. ठीक है. अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये क्या है, 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला है. तो वो अगेन लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, 2 tan इनवर्स ए, ये क्या होता है, tan इनवर्स पहले, फिर 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, यही तो होता है. अब यहाँ पर a क्या है, a की वैल्यू एक्चुअली है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो a की जगह ये लगा दिया और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये स्टेप मिल जाएगा. अब tan और tan कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये बचेगा, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या करना है. अब इसको क्या करेंगे हम लोग,
वी आर गोइंग टू सॉल्व इट न्यूमेरिकली। अब जो भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करेंगे, इन स्क्वायर्स को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो कैंसिलेशन के बाद हमें ये स्टेप मिल जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे 4x को इस साइड, तो हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो ये रिजल्ट मिलेगा। मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्टेड यू, वेन एवर यू लिसन दीज वीडियोज़ कीप द कॉपी एज वेल एज पेन इन योर हैंड एंड डू इट बाई साइड। अगर आप करते रहोगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो करने से आएगा, सुनने से नहीं आएगा, अगर आप करोगे तभी आपको प्रैक्टिस बनेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो आप करते जाओ तो आपको ये स्टेप मिलेगा। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, +(1/√3). ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर हमने लिखा हुआ है +1/√3। वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, इन क्वेश्चन आपने नोटिस करा होगा हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव आंसर, दैट इज x = 1/√3। सिंपल सा काम था, केवल 2 को शिफ्ट करने से हमने ये क्वेश्चन कर दिया, नथिंग एल्स। तो आप जितना ज़्यादा, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा ट्रिक्स आपके दिमाग में रहेंगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ये है, इसमें देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 36/85। ये आपको शो करना है। शो करने का मतलब क्या है कि हम दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब अगेन अगर हम तुरंत की तुरंत सोचें तो हमें क्या दिमाग में आता है कि अगर ये दोनों साइन ना होकर 10 होते तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होता, हम डायरेक्ट 10 का फॉर्मूला लगाते और आगे सॉल्व करना शुरू कर देते। लेकिन साइन के लिए हम क्या करें, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो बेसिकली बहुत इसके n नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो आपको क्या क्लिक करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वन ऑफ द मेथड आई हैव चोजन हियर, कि आप क्या करो, जस्ट पे अटेंशन। आपने क्या करा कि साइन इनवर्स 8/17 को x ले लिया और साइन इनवर्स 3/5 को y ले लिया। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल गया, साइन x की वैल्यू 8/17 और साइन y की वैल्यू 3/5। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 17 क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। सिमिलरली यहाँ पर ये 3 और 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ये आप करके देख सकते हो, आपको आंसर यही मिलेंगे। अब क्योंकि ये एंगल क्या था हमारा x और ये एंगल क्या था y, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ से tan x और tan y निकाल सकते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/15 आ जाएगा और y के केस में क्या आ जाएगा, 3/4। ये मिल गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स 8/15, ये तो ये मिल गया। और y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स 3/4। ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखो तो आपने इसको क्या लेट कर लिया था, इसको लेट कर लिया था x और इसको लेट करा था y, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया था, x + y। और इसकी हेल्प से हमें x और y अगेन नए मिल गए इन टर्म्स ऑफ tan। वो क्या मिल गए, tan इनवर्स 8/15 एंड tan इनवर्स 3/4, वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज tan इनवर्स x + y/1 - xy, जहाँ पर x क्या है 8/15 और y क्या है 3/4। अगेन आप साथ साथ न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आएगा, दैट इज tan इनवर्स 77/36। ये रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कॉस की फॉर्म में आंसर देना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको z ले लीजिए। अगर ये z है तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 77/36। इसको सॉल्व करने पर हमें z क्या मिल जाएगा 85। ठीक है, तो अब हमें कॉस अगर निकालना है तो कॉस क्या हो जाएगा, सिंपल है, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 36/85। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। आप एक बेसिक टेक्निक क्या है, सबको 10 में कन्वर्ट करिए, 10 में सॉल्व करने के बाद आप फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला लगाने के बाद आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे वापस से उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स, देखो पहले प्रूफ देख लो क्या है, √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x इक्वल्स टू ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करें, क्या करें, इनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको मैंने अभी आपको मैं दिखाऊंगी, एक स्लाइड में मेंशन भी किया है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है x की वैल्यू को। तो वो x हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, कुछ रिजल्ट बहुत ऑब्वियस हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, जो कि मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो x है उसको हम या तो cos y या cos 2y भी ले सकते हैं। तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि लेट x इक्वल्स टू दिस। अब जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा, सिंपल। अब आप जानते हो कि cos y को अगर हमें रिप्लेस करना हो तो हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2cos² y/2 - 1। इससे हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा और cos² y/2 में से क्या बाहर आ जाएगा, cos y/2, और रूट में क्या रह जाएगा, केवल 2। इसी तरह से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, 1 - 2 sin² y/2। तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। इसी तरीके से हम इन चारों को सॉल्व कर लेंगे और हमें फाइनली ये मिल जाएगा। अब इनमें से √2 ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा, अब रिजल्ट क्या होगा, इसको फिर से ध्यान से देखो, cos y/2 sin y/2 cos y/2 sin y/2। अब इसमें cos y/2 से हमने सबको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1, यहाँ 10, यहाँ 1, यहाँ 10। तो यही रिजल्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये अब देखो ये आ गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इस 1 को tan π/4, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वो लिख लिया और इसको यहाँ पर हमने 1 अज्यूम कर लिया। तो tan y/2 इंटू 1, तो इस 1 को भी हमने क्या लिख दिया, tan π/4। अब ये tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है tan a माइनस b। तो a क्या है π/4 और b क्या है y/2। तो tan कैंसिल हो गया तो हमें ये मिल गया। और हमने क्या लिया था, x इक्वल्स टू cos y, यही तो लिया था। तो y की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, यही तो है। तो वो हमने रिप्लेस करा तो हमें क्या मिल जाएगा, π/4 1/2 cos इनवर्स x। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो बहुत इजी है प्रूफ करना, कुछ भी टफ नहीं है। और ये आप ध्यान रखिए, ये जो रिज़ल्ट है, इस तरह की चीज़ों को हमें बहुत बार यूज़ करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करना होता है। तो अगर आप एक बार सॉल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में सेटल हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली आप जब करोगे तो आप इन चीज़ों को बहुत ईजीली यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन प्रूव दैट। ये भी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, इसको पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b, इसी तरह से tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल्स टू 2b/a। इसको करना बहुत इजी है। आपने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कैसे करें कॉस को। सबसे पहले हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि हम इसको कुछ मान लें। तो हमने cos इनवर्स a/b को क्या ले लिया, थीटा। तो उससे हमें cos थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a/b। ठीक है, तो cos थीटा जब हमें a/b मिल जाएगा तो ऑब्वियसली cos इनवर्स a/b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस θ/2, और इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस θ/2। इतना हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने के बाद अब देखो हमें क्या मिला था, उसको आप ध्यान में रखिएगा। हमें मिला था tan π/4
प्लस थीटा बाई 2 एक ब्रैकेट में और tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो हमने tan a प्लस बी की फॉर्म को खोल दिया, ओपन कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, tan पाई बाई 4 प्लस tan b दैट इज थीटा बाई 2। तो हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है, tan पाई बाई 4 tan प्लस tan थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, ये हमें मिल जाएगा। अब पाई बाई 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 की जगह 1, तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 की फॉर्म हमें मिल जाएगी। सिमिलरली हमें ये भी फॉर्म यहाँ से ऊपर माइनस और नीचे प्लस करके मिल जाएगा। तो इनको हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इनको क्या करा, फ्रैक्शंस को सॉल्व करा। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये किसकी फॉर्म है, cos 2 थीटा की। लेकिन बाई 2 एंगल है तो ये किसकी फॉर्म हो जाएगी, cos थीटा की, वो भी अपोजिट यानी कि 2 अपॉन cos थीटा, क्योंकि cos थीटा में ऊपर माइनस और नीचे प्लस होता है। तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी तो वो क्या थी, b बाई ए बाई बी, ठीक है। नहीं याद है तो इस बार फिर से देख लीजिए, आपने cos थीटा की वैल्यू a बाई बी लिखी थी, ये रही, ठीक है। तो अब हम इसी वैल्यू को यहाँ यूज़ करेंगे, तो हमें 2ab ऊपर चला जाएगा, 2b अपॉन a, तो वो हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, वही देखिए, वही सेम टेक्निक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करी थी वही चीज़ यहाँ यूज़ कर ली है। तो इनको आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सारे फॉर्मूलाज ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है, और फंडामेंटल्स। तो अब आप देखिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपने करे। अब नेक्स्ट देखिए, ये मैं आपको रिजल्ट की बात कर रही थी कि ये कुछ ऑब्वियस रिजल्ट हैं। अगर आपका क्वेश्चन में इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा में से कुछ भी ले सकते हैं। ये आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ईज होगी। इसी तरह से अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम क्या लेंगे, या तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो हम ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स की फॉर्म में, तो हम ए कॉस थीटा ले लेंगे। और अगर इस फॉर्म में आता है या इस फॉर्म में आता है तो हम ए कॉस 2 थीटा अज्यूम कर लेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें क्या रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, जिससे क्वेश्चन करते समय आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से क्लिक करो और जल्दी से उसको सॉल्व कर लो। ओके, अब एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अगर आप उन्हें ध्यान से देखो तो केवल आधा क्वेश्चन देखने से हो जाता है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो आपको डायरेक्टली क्लिक करेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है। एक तरह से साइन 3a का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम क्या करें, x को डायरेक्ट लेकर साइन ए और फिर सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है वो कॉस का फॉर्मूला है, ठीक। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर पहले 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स में रिजल्ट आएगा, फिर इन दोनों टेन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। यहाँ क्या है, यहाँ आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो अगर हम टेन थीटा लेकर सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली हम जल्दी रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। और इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप सेक थीटा लोगे, क्योंकि आपको कुछ भी इन टर्म्स ऑफ टेन या कॉट चाहिए, तो वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कॉस आना चाहिए, ऊपर साइन आना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इस तरह की फॉर्म में आप ऐसे ही लो जिससे कि आपका रिजल्ट कैसा हो, या तो कॉट या टेन में रिजल्ट मिले। तो अगर आप सेक लोगे तो ऑब्वियसली सेक से आपको टेन, और टेन से आप कहाँ पहुँचोगे, कॉट में पहुँच जाओगे। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ में आने लगती हैं कि हमें क्या लेट करना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर आप नहीं जा पाओगे। इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, यानी इनको हाफ एंगल से ब्रेक करके पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम करना है। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ईजी होते हैं अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे। यही काम आपको इन सब क्वेश्चंस में, आप इन क्वेश्चंस को क्या करिए, एक बार सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप, मैंने इसलिए रखा हुआ है जिससे आप एक बार देख लो, इनको सॉल्व कर लो,
और आप इन वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखते हो तो इनमें से लगभग जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था ये उसी पर सारे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझे प्लीज़ पोस्ट करिए। ओके, तो पूरा मिसलेनियस तक सारे एग्जाम्पल ये सब आपको काम करना है। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप शेयर, कमेंट और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच।